हेलो गाइस, तो आज हम लोग जियोग्राफी शुरू कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो जियोग्राफी वर्ड है यह इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यह ओरिजिनली यह ग्रीक भाषा का शब्द है जो जियो और ग्राफी दो पार्ट में है। जो पहला पार्ट है जियो, इट मीन्स जियोड, और जियोड का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ। सेकेंड जो पार्ट इसका है ग्राफी, ग्राफी का मतलब होता है टू स्टडी, इट मीन्स इसका अध्ययन करना। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जियोग्राफी का मतलब है पृथ्वी का अध्ययन, और पृथ्वी के अध्ययन की हम आज शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि पृथ्वी की क्या संरचना है, कैसे यहाँ के इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वहाँ आप इस पर कैसे डिस्कशन करेंगे, इस चीज़ को हम एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि जियोग्राफी के फादर कौन है। तो बेसिकली जियोग्राफी के फादर इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, जिन्होंने सर्वप्रथम जियोग्राफिया पुस्तक को लिखा और इसी जियोग्राफिया से यह जियोग्राफी शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन अगर वहीं हम बात करें मॉडर्न जियोग्राफी की, तो इसके फादर हैं अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, जिनकी पुस्तक है कॉस्मस, और कॉस्मस के वजह से इन्हें मॉडर्न फादर कहा जाता है, जियोग्राफी का मॉडर्न फादर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये तो रहा जियोग्राफी का हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे जियोग्राफी में सबसे पहला जो इकाई है वह है सौरमंडल। तो सौरमंडल क्या होता है, तो यहाँ हम इसी सौरमंडल को देखेंगे। तो सौरमंडल शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि हम इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को जानें, इससे रिलेटेड फैक्ट्स को जानें। तो देखेंगे कि यह जो सौरमंडल है यह आकाश गंगाओं में है, और यहाँ बात करें पूरे यूनिवर्स में तो आकाश गंगा की संख्या कितनी है, तो यहाँ ऐसे 10⁻11, इट मीन्स 10⁻11 का जितना वैल्यू होगा उतने हमारे यूनिवर्स में आकाश गंगा है। और साथ ही साथ प्रत्येक आकाश गंगा में 10⁻11 यानी 10⁻11 ही सूर्य है, सूर्य कहें तो तारे हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि पूरे यूनिवर्स में कुल कितने तारे हैं, तो यहाँ हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट मीन्स 10⁻11 इंटू 10⁻11 इट इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻22। इट मीन्स हमारे पूरे यूनिवर्स में 10⁻22 की संख्या में तारे हैं। अब बात करेंगे कि हमारा जो सौरमंडल है किस आकाश गंगा में है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा जो सौरमंडल है मंदाकिनी, जिसको मिल्की वे भी कहा जाता है या इसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है, इसी आकाश गंगा में हमारा सौरमंडल है। अब यहाँ इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप मुझे बताएं कि सौरमंडल में सबसे नज़दीक का तारा कौन है। तो यहाँ आपको याद रखना होगा सौरमंडल के सबसे नज़दीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सौरमंडल का सबसे नज़दीक का तारा। इसका मतलब ये है कि अगर सूर्य अपना प्रकाश देना बंद कर दे तो सबसे पहले किस तारे का, किस सन का, किस तारे का प्रकाश हमारे पृथ्वी पर पहुंचेगा, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पूछा जा सकता है कि हमारा जो सौरमंडल है इस आकाश गंगा में है, उस आकाश गंगा का आकार कैसा है, उसका शेप कैसा है। तो आपका सिंपल मतलब है, सिंपल आंसर होगा सर्पिलाकार। हमारी जो आकाश गंगा है उसका जो आकार है वह सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार। तो ध्यान रखेंगे, उम्मीद है कि आप अवश्य ध्यान रखेंगे। अगर बात करें इस पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा आकाश गंगा कौन है, तो सबसे बड़ी आकाश गंगा की बात करें तो यहाँ आप सिंपल इसका आंसर याद रखेंगे, लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। लाइमन अल्फा ब्लॉब्स हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ी आकाश गंगा। इसके साथ ही साथ अगर यह बात की जाए कि हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक का आकाश गंगा कौन है, इसका आंसर होगा एंड्रोमीडा। एंड्रोमीडा भी एक आकाश गंगा है। यह सिमिलर
हमारे दुग्ध मेखला, मिल्की वे या मंदाकिनी के जैसा ही है। जो हमारे मंदाकिनी जो आकाशगंगा है, जिसमें हमारा यूनिवर्स, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम स्थापित है, उस सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ स्थापित है और उस अर्थ पर हमारा देश स्थापित है और हम वहाँ जहाँ हैं उसके सबसे नज़दीक का जो आकाशगंगा है वह एंड्रोमीडा है। एंड्रोमीडा याद रखेंगे। इससे पहले कि जैसे जैसे हमारा मानव सभ्यता का विकास हुआ, बुद्धि बढ़ते गया, तो वैसे लोगों ने इस अंतरिक्ष के बारे में अपनी जिज्ञासा दिखाई, इसके बारे में उत्सुकता दिखाते हुए इसको जानने का प्रयास किया। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है, सबसे पहले लोगों का मानना यह था कि पृथ्वी सेंट्रिक, पृथ्वी जो है सेंटर में है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। ध्यान रखेंगे, पृथ्वी सेंटर में है और पृथ्वी के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाता है। और इस सिद्धांत को सबसे पहले टॉलमी ने दिया और उसने बताया कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य परिक्रमा करते हैं। लेकिन कालांतर में यह जो भ्रम था वह टूट गया, यह मिथक जो था वह टूट गया, क्योंकि वास्तविकता का पता चला। और 1543 ईस्वी में कोपरनिकस ने इस बात को नकार दिया और बताया कि जो हमारी पृथ्वी है वह पृथ्वी के चारों ओर सूर्य परिक्रमा नहीं करता, अपितु हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती। तो सबसे पहले इस बात को किसने बताया? तो इस बात को, इस कंसेप्ट को निकोलस कोपरनिकस ने दिया। इस कंसेप्ट को सबसे पहले किसने बताया? निकोलस कोपरनिकस ने। गैलीलियो एक साइंटिस्ट हुआ जो दूरबीन का खोज किया, और इसको हम खगोल शास्त्री भी कह सकते हैं, फिजिसिस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले दूरबीन का खोज किया और इसने बताया 1609 ईस्वी में ब्रह्मांड को अपने दूरबीन की सहायता से देखने का प्रयास किया। और इसने हमारे सौर मंडल के बहुत सारे ग्रहों का पता लगाया, जिसमें आपका शुक्र है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। इन सभी ग्रहों को यह अपने दूरबीन की सहायता से, अपने टेलीस्कोप की सहायता से इसने इसको देखा और उसको देख करके उसके बारे में जानकारी इकट्ठा किया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे हम पुनः मिलेंगे आपको इस सीरीज़ के अगले टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।